तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग क्वेमिंग डा डायनेस्टी के सभी लोगों को हरा देता है और अब वहां पर वांग क्वेमिंग की पावर को देखने के बाद उससे फाइट करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी डाजिन डायनेस्टी का एक पर्सन जंप करता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है और अब वह वांग क्वेमिंग से बोलता है, अगर तुम यहाँ पर अपनी हड्डियां नहीं तुड़वाना चाहते हो तो बिना फाइट किए हार मान लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी वांग क्वेमिंग बोलता है, मैं बात करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो चलो फाइट स्टार्ट करें। अब यह सुनते ही वह पर्सन वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी वांग क्वेमिंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है, पर उसी वक्त क्वेन चैन वांग क्वेमिंग को रोकते हुए बोलता है, वांग क्वेमिंग प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाओ और क्वेन सू तुम प्लेटफॉर्म पर जाकर उस पर्सन से फाइट करो। तभी वहां पर अनाउंसर आते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर वांग क्वेमिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा तो वह दोबारा से प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइट करने के लिए नहीं आ सकता है, तो इसके बाद तुम दोनों को ही यहाँ पर सभी फाइट करनी होंगी। क्वेन चैन बोलता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाउंसर बोलता है, तुम्हें एक और बार इस बारे में सोच लेना चाहिए। पर वांग क्वेमिंग बिना अनाउंसर की बात सुने प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है। अब क्वेन सू प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही वह पर्सन बोलने लगता है, यह तो मामूली सी एक लड़की है जिसे मैं पल भर में मसल दूंगा। वहीं यह देखकर उस पर्सन के साथी भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब वह पर्सन काफी तेजी में क्वेन सू पर अटैक कर देता है, पर क्वेन सू काफी आसानी से उस पर्सन के अटैक को डॉज कर लेती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। वहीं क्वेन सू की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि उस पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और क्वेन सू काफी तेजी से लगातार उस पर अटैक करते हुए उसे घायल करती चली जा रही होती है। अब वह पर्सन क्वेन सू के कुछ मामूली से अटैक से ही काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अपने घुटनों के बल आ जाता है, जो देखकर डाजिन डायनेस्टी के बाकी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी क्वेन सू एक जगह पर आकर खड़ी होती है और अब यह देखते ही वह पर्सन उठते हुए काफी तेजी से अपने वेपन का यूज करते हुए क्वेन सू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी क्वेन सू अपने स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए उस पर्सन के हाथों को डैमेज कर देती है, जिससे अब वह पर्सन अपने वेपन का यूज नहीं कर सकता है। तभी क्वेन सू अपने स्वॉर्ड को उस पर्सन के गले पर पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम हार चुके हो, तो अब चुपचाप से प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाओ। तभी वह पर्सन बोलता है, तुमने यहाँ पर जानबूझकर मेरे हाथों को डैमेज किया है। क्वेन सू बोलती है, तुम खुशकिस्मत हो जो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रही हूँ, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और यह बोलते हुए अब क्वेन सू अपनी जगह पर दोबारा से खड़ी होने के लिए जाने लगती है। तभी वह पर्सन खड़ा होते हुए पीछे से क्वेन सू पर अटैक कर देता है और बोलता है कि अभी तक मैंने यहाँ पर हार नहीं मानी है। पर क्वेन सू उसके अटैक को डॉज कर लेती है और अब वह उस पर अटैक करके उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी डाजिन डायनेस्टी का एक और पर्सन काफी तेजी में क्वेन सू पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर स्टेज पर मौजूद वह पर्सन काफी ज्यादा डर चुका होता है। अब दूसरे पर्सन को अपनी ओर अटैक करता हुआ देखकर क्वेन सू पहले पर्सन को छोड़कर दूसरे पर्सन के अटैक को ब्लॉक करती है। अब क्वेन सू प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो ही रही होती है कि तभी वह दूसरा पर्सन प्लेटफॉर्म पर आकर क्वेन सू पर अटैक करने लगता है। वहीं उस पर्सन के अटैक काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, जो क्वेन सू को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। अब वह पर्सन चिल्लाता हुआ बोलता है, तुमने यहाँ पर हमारे डाजिन डायनेस्टी के मेंबर को मारने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह क्वेन सू पर लगातार कई सारे अटैक करने लगता है। वहीं क्वेन सू उन सभी अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रही होती है, पर वह पर्सन लगातार अटैक किए ही चला जा रहा होता है, जिस वजह से क्वेन सू वहां पर घायल होने लगती है। और अब वह पर्सन काफी तेजी से क्वेन सू के पास आते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त क्वेन चैन बीच में आते हुए उस पर्सन को क्वेन सू से दूर कर देता है। तभी वह पर्सन दोबारा से क्वेन सू पर अटैक कर देता है, पर क्वेन चैन अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए वहां पर क्वेन सू को बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर ऐसे ही दूसरे लोगों को बुली कर सकते हो। वहीं क्वेन चैन को देखकर वह पर्सन सोचने लगता है, आखिर यह है कौन और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है।
तभी क्विंचन अनाउंसर से बोलता है, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि डार्जिन डायनेस्टी का यह पर्सन यहाँ पर अरीना बैटल के रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसने यहाँ पर फाइट के बीच इंटरफेयर करके एक पार्टिसिपेंट को मारने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पर तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूँ? तभी अनाउंसर बोलता है, यहाँ के रूल के हिसाब से दो लोगों के फाइट के बीच में कोई तीसरा पर्सन इंटरफियर नहीं कर सकता है, पर डार्जिन डायनेस्टी के लोगों ने यह करने की कोशिश की है, तो मैं उन्हें वार्निंग देता हूँ। अगर अगली बार उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अब यह सुनकर वह पर्सन हंसता हुआ बोलता है, मैं अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी क्विंचन अनाउंसर से बोलता है, मुझे तुम्हारी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस पर्सन ने यहाँ का रूल तोड़ा है और तुम बस इसे एक वार्निंग देकर छोड़ रहे हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम सभी लोगों का क्या प्लान है, पर तुम सभी लोग यह करने के लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।